तो अब प्रश्न 49 देखेंगे, यानी खरबूज को देखकर खरबूज रंग बदलता है। इसका मतलब क्या होगा, यानी कि खरबूज को देखकर खरबूज रंग बदलता है। चलिए अर्थ समझते हैं। किसी में परिवर्तन देखकर दूसरे में परिवर्तन आता है, यानी वाक्य के प्रयोग के माध्यम से समझेंगे। बद्री वैसे तो बड़े बदलाव की बात करता था, अब जब सरकारी नौकरी लग गई तो खुद भी निकम्मा हो गया। सच है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। 50 नंबर है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका अर्थ होगा असफलता से लज्जित होकर गुस्सा करना। जो व्यक्ति असफल होकर उसके बाद गुस्सा करता है उसी को बोलते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा, भीमा हफ्ते में 3 दिन नौकरी पर जाता है, अब जब बाबू ने तनख्वाह काट ली तो मालिक को गालियां देता फिर रहा है, इसी को तो कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। हो गया। 51 नंबर देखेंगे। आप लोग वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लेंगे, ठीक है। जिनको भी अच्छे से नहीं दिख रहा है वो अपने वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लेंगे। खुदा गजे को नाखून नहीं देता। खुदा गजे को नाखून नहीं देता, अर्थ है बुरा व्यवहार करने वाले का अधिकार हीन व्यक्ति को अधिकार नहीं मिलता। वाक्य के प्रयोग के माध्यम से जानेंगे। भोला चोरों का चोर है, यदि उसे गांव में राशन वितरण का ठेका मिल जाता तो पूरा अनाज अकेले ही डकार जाता, इसलिए तो कहते हैं खुदा गजे को नाखून नहीं देता। अगला प्रश्न देखेंगे। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अक्सर ये बहुत बार सुने होंगे, बहुत अच्छी कहावत है। खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, अर्थ क्या हो जाएगा, मेहनत अधिक करना और लाभ कम मिलना। अक्सर ऐसा होता रहता है, मेरे साथ ही देख लीजिए। खोद रहा हूँ पहाड़, निकल रही चूहिया। मेहनत कर रहा हूँ बहुत सारा और व्यू जा ही नहीं रहा, आप लोग पढ़ ही नहीं रहे। चलिए देखते हैं। इसका अर्थ हो जाएगा मेहनत अधिक करना और लाभ कम मिलना। वाक्य के माध्यम से समझेंगे। रमेश ने पुरखों की जायदाद समझकर रात भर घर को खोदा, लेकिन कुछ नहीं मिला, यह तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली बात हो गई। उसके बाद है 53 नंबर। गुड़ न दे पर गुड़ की सी बात तो करे, यानी गुड़ न दे पर गुड़ की सी बात तो करे, गुड़ जैसी बात करे, यानी कि अर्थ होगा इसका किसी की मदद ना कर सकते हो तो कम से कम अच्छा व्यवहार तो करना चाहिए। वाक्य में प्रयोग देखते हैं। अगर वह मेरी सहायता नहीं करना चाहता तो सही, पर कम से कम प्रेम से 2 बात तो कर ही सकता है। भाई गुड़ न दे पर गुड़ की सी बात तो करे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। गुड़ खाए मर जाए तो जरूर देने की क्या ज़रूरत, यानी कि गुड़ खाए मर जाए तो जरूर देने की क्या ज़रूरत। इसका अर्थ हो जाएगा यदि कोई कार्य शांतिपूर्वक हो रहा है तो कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। वाक्य में प्रयोग। अगर विक्रम शांति से ही अपना अपराध स्वीकार कर ले तो फिर मारपीट करने की क्या आवश्यकता है। भाई जब कोई गुड़ खाए ही मर जाए तो जहर देने की क्या ज़रूरत। यहाँ पे जहर है, सॉरी, क्या हो जाएगा, जहर हो जाएगा। यानी कि गुड़ खाए मर जाए तो जहर देने की क्या ज़रूरत। जो आसानी से एक्सेप्ट अपना गलती कर ले रहा है फिर उसको पिटने से कोई मतलब कुछ होगा नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 55 देखेंगे। घर का जोगी जुगना आन गांव का सीध। घर का जोगी जुगना आन गांव का सीध, इसका अर्थ हो जाएगा पहचान वालों की अपेक्षा अनजान लोगों की अधिक महत्व देना, यानी पहचान लोगों की अपेक्षा अनजान लोगों की अधिक महत्व देना। अक्सर ऐसा होता है। घर का जोगी जुगना आन गांव का सीध। वाक्य में प्रयोग। गांव में 2 गणित के अध्यापक है, लेकिन गांव के बच्चे शहर जाकर कोचिंग लेते हैं। यह तो वही बात हो गई कि घर का जोगी जुगन ना और आन गांव का सीध, ठीक है। उसके बाद है घर की मुर्गी दाल बराबर। ये बहुत बार अक्सर सुनते होंगे आप लोग। अर्थ होगा आसानी से मिल जाने वाली वस्तु की कदर नहीं होती। सच में ऐसा होता है, आसानी से जो चीज़ें मिल जाती हैं, जो वस्तुएं मिल जाती है उसका कदर नहीं होता है, भले वो सस्ती हो या महंगी हो। सस्ती भी हो लेकिन कठिन परिश्रम के बाद मिलता है तो उसका वैल्यू कुछ अलग ही होता है। चलिए वाक्य में प्रयोग देखते हैं। हमारे घर में बड़ा भाई चिकित्सक है, पर बीमार होने पर सभी बाहर एक मामूली चिकित्सा से परामर्श लेते हैं। सच है, घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है। तो नेक्स्ट। घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या। अगर घोड़ा घास से यारी कर ले तो खाए क्या, यानी अर्थ होगा यदि जीवन यापन करने के लिए आवश्यक से भी लिहाज किया जाए तो जीवन कैसे चलेगा। वाक्य में प्रयोग देखते हैं। अगर वह सभी को कम दाम में सब्जी देने लग जाए, यानी कि लग गया, तो उसका कारोबार ही चौपट हो जाएगा। अब भाई घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, ठीक है। अगला है घर का भेदी लंका ढाए। ये भी बहुत बार सुने होंगे। घर का भेदी
लंका ढाए। अर्थ होगा घर का रहस्य जानने वाला व्यक्ति हानि पहुंचा सकता है। जो आपके घर के रहस्य जान रहा है वो एक दिन आपके ऊपर वार करेगा, यानी कि हानि पहुंचा सकता है। वाक्य के माध्यम से देखेंगे। वाक्य में प्रयोग, पुलिस का एक सिपाही बदमाशों से मिला हुआ था। पुलिस का एक सिपाही बदमाशों से मिला हुआ था, उसने छापे की खबर बदमाशों को दे दी, जिससे पुलिस का आक्रमण विफल हो गया। इसी को तो कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। ठीक है, जैसे कि आप लंका का भाई विभीषण। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं अब हम लोग। का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी कि 59 नंबर। ठीक है, अर्थ हो जाएगा नुकसान हो जाने के पश्चात उपाय करने से क्या फायदा। वाक्य में प्रयोग, शहर में दंगे हो जाने के बाद पुलिस पहुंची का वर्षा जब कृषि सुखाने। चलिए अगला हो जाएगा 60 नंबर। काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा है। काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा है। मतलब क्या होगा, पराये लोगों के दुख से चिंतित रहना। वाक्य में प्रयोग, कविता की खराब तबीयत की खबर सुनकर ममता उदास हो गई। तो वही बात हो गई, काजी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा। चलिए 61 नंबर देखते हैं। का गही कहाँ कपूर चुगाए, स्वान नहावाए गंग। स्वान नहावाए गंग। अर्थ होगा दर्जन मनुष्य के प्रकृति बहुत कोशिश करने पर भी नहीं बदलती। वाक्य में प्रयोग, श्याम बचपन से ही कायर था, पुलिस में भर्ती तो हो गया, पर जैसे ही चोरों ने बंदूक दिखाया श्याम भागा हुआ। का गाही कहाँ कपूर जुगाए, स्वान नहवाए गंग। यानी चलिए आगे देखते हैं 62 नंबर। घर में न दही दाने, बुढ़िया चली भुनाने। मतलब क्या होता है, घर में नहीं दाने घर में नहीं दाने, बुढ़िया चली भुनाने। अर्थ होगा झूठा प्रदर्शन करना। वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, रमेश पिछले कई सालों से बेरोजगार है, फिर भी गांव भर को दिखाने के लिए बेटे की शादी में बिना वजह का खर्च कर रहा है। ये तो वही बात हो गई कि घर में नहीं दाने और बुढ़िया चली भुनाने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। घर या नाग पूजिए, बाम्बी पूजन जाए। मतलब अर्थ होगा किस्मत से मिले अवसर का लाभ नहीं उठाकर फिर उसी अवसर के लिए कोशिश करना। जो आपको ऑफर मिला हुआ अगर उसको आप छोड़ देते हैं, अब बाद में पता चलता है कि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आप उसको पाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। इसका मतलब यही हुआ, घर या नाग न पूजिए, अब बाम्बी पूजन जाए। ठीक है, वाक्य में प्रयोग कैसे होगा, जब गाँव में कैंप लगाकर सरकार पहचान पत्र बना रही थी तब तो कमलेश सोता रहा। जब उसे पहचान पत्र का महत्व समझ में आया तो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। ये तो वही बात हो गई कि घर आया नाग न पूजिए, बाम्बी पूजन जाए। ठीक है, नेक्स्ट है घर खीर तो बाहर खीर। यानी कि घर में खीर तो बाहर खीर, यानी घर में सामान मिल जाए तो बाहर भी सामान मिलेगा। अगर घर में आप किसी व्यक्ति को या किसी बेटे या बेटी को किसी को बोलते हैं, अच्छे व्यवहार करते हैं, तो बाहर भी उसका उसी तरह अच्छे व्यवहार और इज्जत मिलेगा। चलिए, तो इसका अर्थ हो जाएगा यदि घर में सामान मिल जाए तो बाहर भी सामान मिल जाता है। वाक्य में प्रयोग, महेंद्र के घर में महेंद्र की बजाय सुरेंद्र की अधिक चलती है, इसलिए बाहर के लोग भी सुरेंद्र की बातों को ही ज़्यादा महत्व देते हैं। सही है, घर तो बाहर खीर, यानी कि घर खीर तो बाहर खीर। चलिए आगे देखेंगे फिर।